नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्टडी जोन में। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, सफलता का कोई शॉर्टकट चाबी नहीं होता, इसके लिए मेहनत का ताला खोलना ही पड़ता है। आज जो आप यहाँ पसीना बहा रहे हो, कल यही आपकी चमक बनेगी। चलिए इसी मेहनत के साथ आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.5। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जो है प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम जो है क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न का आंसर देंगे कि यह किस तरह से बनेगा। तो चलिए अपनी जो है एजुकेशन की पेटी बांध लीजिए। अब हम जो है इसी तरह निरंतर चलते रहेंगे, कुछ जो है पल हमारे साथ दीजिए, तो देखते हैं क्या क्या आप में बदलाव होता है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 में कि आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दिया हुआ है कोण बीईडी बराबर जो 130 तथा ईसीडी बराबर 20 डिग्री। तो हमें क्या कह रहा है, बीएसी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए इस जो है क्वेश्चन के अनुसार जो हमें क्वेश्चन का फिगर भी दिया हुआ है उसी चैप्टर में ही। ठीक है, तो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है देखिए, जो कह रहा था ना, तो बीईडी यानी ई पे कोण बन रहा है कितना, 130। फिर देखिए क्या है, तो ईसीडी ईसीडी जो हमें कितना, तो 20 डिग्री। तो फिर देखिए बीएसी ठीक है, यानी कि ये कोण हमें जो है चाहिए। ठीक है, ये कोण आखिरकार क्या होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो है हल में लिखते हैं कि देखिए इस फिगर के अनुसार यहाँ दिया हुआ क्या है कि बीई सी हमें 130 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये कोण जो है ना डीई सी ज्ञात कर लेते। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बीडी जो है एक रेखा है। ठीक है, तो लिखिए बीडी एक रेखा। ठीक है, बीडी एक क्या है, तो रेखा है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यह देखिए क्या है, एक सीधी रेखा बना रही है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लिखेंगे, इधर लिख देते 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो इस पे देखिए दो कोण बन रहा है, तो बीईसी है ना, तो लिखते हैं कोण बीईसी, फिर प्लस, सॉरी यहाँ जो है गलत लिख दिया है। ठीक है, हमने बीईसी है ना, बीईसी पहला, फिर दूसरा क्या है, तो डीईसी, तो लिख दीजिए कोण डीईसी। ठीक है, तो बीईसी हमें कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 130 प्लस जो है डीईसी बराबर 180 डिग्री। तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे कि डीईसी बराबर 180, ये प्लस का है, इधर लेके आएंगे बराबर की इधर, तो माइनस होगा 130। ठीक है, तो फिर देखिए, तो लिखेंगे डीईसी बराबर, इसको माइनस करेंगे कितना, तो 50 डिग्री आएगा। तो डीईसी हमें 50 डिग्री आ गया, यानी कि हमें कितना ज्ञात हो गया, तो 50 डिग्री। तो हम लिखेंगे डीईसी में, ठीक है, डीईसी से चलेंगे। तो देखिए इसको हम ज्ञात क्या करेंगे, तो क्या क्या हमें जो है अब ज्ञात करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए तो हम इस फिगर को जो है बाहर कर लेते, कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ नाम दे देते डी, यहाँ पे क्या, तो ई और यहाँ सी। ठीक है, ये कोण हमें ज्ञात हो गया 50 और ये कोण हमें ज्ञात हो गया 20, है ना। तो शेष रह गया यही ना, इसको हम पहले ज्ञात कर लेते। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, तो जो जो हमें दिया हुआ उसको हम लिख लेते। ये देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते ही है कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कहेंगे कि डीईसी फिर प्लस, फिर देखिए क्या, तो ईसीडी। ठीक है, तो फिर देखिए कोण ईसीडी फिर प्लस, उसके बाद जो ये बच रहा है ना, यही कोण ज्ञात करना है, ईडीसी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कोण जो है ईडीसी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। जो जो हमें दिया हुआ उसको हम लिखेंगे, ये हमें नहीं दिया हुआ इसको हम रहने देंगे। ठीक है, तो देखिए डीईसी हमने अभी तुरंत ज्ञात किया कितना, तो 50 डिग्री, फिर प्लस ईसीडी कितना ज्ञात किया, तो ईसीडी हमारा जो है 20 डिग्री है। ठीक है, 20 डिग्री फिर प्लस, ये हमें ज्ञात नहीं है तो ये हम लिखेंगे ईडीसी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना, तो 70 डिग्री आएगा ना, तो 70 डिग्री आएगा। फिर लिखेंगे प्लस क्या, तो ईडीसी बराबर 180 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे ईडीसी बराबर कितना,
तो 180, ये देखिए प्लस में है तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये अपनी अवस्था को खो देता है, ठीक है। प्लस में है तो क्या होगा, तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि ईडीसी बराबर कितना, तो ईडीसी बराबर माइनस करने के बाद हमें कितना आएगा, तो माइनस करने के बाद हमें 110 आएगा, ठीक है, 110 डिग्री, ठीक है। ईडीसी हमें कितना, तो 110 डिग्री आएगा। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे क्या हो गया, कितना, तो 110 है ना, ये हमारा जो है 110 ज्ञात हो गया। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं ये कोण और ये कोण जो आपस में बराबर होंगे, बी ए सी जो है आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे वो हम आपको बताते हैं। तो लिखेंगे अतः जो है ईडीसी बराबर क्या, तो लिखेंगे कि बी ए सी, ठीक है, ये भी कितना होगा, 110 डिग्री। क्यों होगा, तो हम आपको बता दे कि जो है एक वृत्त पर, ठीक है, एक वृत्त पर तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड पर बने कोण जो है आपस में बराबर होते, बने कोण बराबर होते, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा देखिए आज जो है क्वेश्चन 5 जो है हमारा जो पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 110, ठीक है। जो हमें पूछ रहा था क्यों था तो हमने वो भी दे दिया तर्क, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद, ठीक है। यदि तो डी बी सी बराबर कितना, 70, डी बी सी बराबर क्या, तो ये हमें 70 दिया, ठीक है, 70। उसके बाद देखिए जो है बी ए सी, बी ए सी हमें कितना है, तो 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो बी सी डी हमें ज्ञात करना है, माने क्या, ये कोण है ना, ये कोण हमें जो है ज्ञात करना है। तो पुनः यदि ए बी बराबर जो है क्या है, तो बी सी, ए बी जो है कह रहा है किसके बराबर है, तो बी सी के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है तो ठीक है, इस अनुसार तो क्या कह रहा है, ई सी डी हम ले लेते हैं ई, ठीक है। तो यानी ई सी डी हमें कह रहा है ज्ञात करना, इतना कोण, ये कोण हमें ज्ञात करना, पहले ये कोण फिर उसके बाद ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें जो जो कह रहा है ना उस अनुसार हम यहाँ पे कार्य कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे हल में कि एक ही जीवा जो है डीसी पर बना क्या लिखेंगे, कोण जो है क्या, तो डी ए सी बराबर होंगे किसके, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो डीबीसी। तो देखिए डीबीसी हमें कितना, तो 70 दिया हुआ है, यानी कि 70 ये भी और ये भी, ये कोण भी 70 ये कोण भी 70 इस अनुसार से, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री होता है ना, होता है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या, तो ये जैसे देखिए यहाँ पे कोण है क्या, तो बी ए डी और जो है बी सी डी का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री होगा चक्रीय चतुर्भुज जब होगा तब, ठीक है, सम्मुख है। बी ए डी फिर प्लस क्या, तो बी सी डी, तो लिखेंगे बी सी डी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो बी ए डी क्या है, तो देखिए बी ए डी हमें कितना, तो 70 है निकला और कितना, तो 30 निकला, दोनों को जोड़ देते हैं, 70 और 30 कितना, तो 70 जोड़ 30 डिग्री, फिर प्लस इसका देखिए बी सी डी है ना, देखिए ज्ञात नहीं है बी सी डी, वैसे ही रहने देंगे, इसको लिखते हैं यहाँ 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो जोड़ने के बाद हमें कितना, तो 100 डिग्री, फिर प्लस तो लिखेंगे बी सी डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर देखिए हमें बी सी डी चाहिए, बी सी डी बराबर
यहाँ देखिए बराबर के इधर पहले हमें क्या है, तो 180 है, ये प्लस में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो स्थानांतरण होगा, तो ये अपना जो है चिन्ह को खो देगा, ठीक है। तो प्लस में था तो माइनस हो गया, तो क्या लिखेंगे फिर, तो बी सी डी बराबर, माइनस करने के बाद हमें कितना, तो 80 डिग्री आएगा। उसके बाद अब जो है इसके अनुसार से चलना और इसको इसका जो है मान ज्ञात करके देना है कि क्या होगा, ठीक है। चूंकि, ठीक है, चूंकि यहाँ दिया हुआ ही है कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, सॉरी, हाँ, ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो लिखेंगे अतः ई सी बी, ठीक है, अतः ई सी बी जो है बराबर है किसके, तो ई ए बी, ठीक है। तो ई ए बी के, तो देखिए ई ए बी हमें कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है। तो ये दोनों जो आपस में बराबर होंगे इसके अनुसार से, अतः क्या, तो बी सी डी, ठीक है। तो लिखिए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी सी डी बराबर क्या, तो ई सी डी, ठीक है। तो लिखेंगे ई सी डी फिर प्लस, फिर क्या, तो ई सी बी, ठीक है। तो लिखिए ई सी बी, ठीक है। तो बी सी डी देखिए कितना, तो 80 डिग्री हमें ज्ञात है, फिर बराबर ई सी डी, है ना, ई सी डी, ये तो हमें ज्ञात ही करना है, ये हमें ज्ञात नहीं है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, लिखेंगे ई सी डी फिर प्लस ई सी बी, ई सी बी हमारा कितना आया है, तो देखिए ई सी बी हमारा जो है 30 डिग्री आया है, तो लिख देते हैं यहाँ 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 30 को इधर लेके आते हैं, लिखेंगे 80, फिर ये प्लस में इधर आएगा माइनस 30 बराबर क्या, तो कोण ई सी डी, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, तो 50, ठीक है। तो लिखेंगे ई सी डी, ठीक है। तो 50 जो है हमारा ई सी डी ज्ञात हो गया, ठीक। क्वेश्चन 6 बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इसको मिटा के उसके बाद हम क्वेश्चन 7 की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं, क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। यहाँ देखिए जो प्रश्न जो कह रहा था उस अनुसार से हमें जो है फिगर हमने बना लिया, ठीक है। तो दिया हुआ है कि हमने उस अनुसार फिगर के अनुसार यहाँ पे लिखा है, दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और ए सी और वह बी डी व्यास है, ठीक है। ए सी और जो है बी डी ना, बी डी एक व्यास है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत, ए बी सी डी हमें जो है आयत दर्शाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे हल कि ए सी जो है क्या है, व्यास है, ठीक है। ए सी जो है क्या है, व्यास, व्यास है, ठीक है। ये लिख देंगे दिया, ठीक। और देखिए यहाँ पे जो है हम ए सी कह रहे हैं ना, ए सी, ए सी से देखिए तो यहाँ पे हम कोण बना सकते हैं, यहाँ देखिए कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो ए डी सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, तो ए डी सी बराबर कितना, तो 90 डिग्री, और फिर देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बराबर भी क्या 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो अर्ध वृत्त में बना कोण, अर्ध वृत्त में बना कोण, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, ये हो गया। उसका देखिए एसी हो गया ना, अब हम क्या, तो बीडी की तरफ चलेंगे, तो बीडी भी हमारा क्या होगा, तो व्यास होगा, तो लिखेंगे बीडी व्यास है, ठीक है। ये भी लिख देंगे क्या, तो दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अनुसार से, तो लिखेंगे क्या, तो डी ए बी, ठीक है, तो डी ए बी बराबर कितना, तो 90 डिग्री। फिर देखिए बी सी डी, ठीक है, फिर लिखेंगे बी सी डी बराबर भी कितना, तो 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे क्या, रीजन, तो अर्ध वृत्त में बना कोण, में बना कोण, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण है। यहाँ हम लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब इसके अनुसार से, क्योंकि देखिए सारे ओर से जो क्या है 90 डिग्री है ना, तो लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी के प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, बराबर है। और हम जानते हैं कि जब जो है सभी ओर से जो है 90 डिग्री हो तो वह क्या, तो आयत का फिगर,
आयत बनाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः जो है चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो हमारा सिद्ध हो गया, तो लिख देते हैं सिद्ध। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है 7 जो है बहुत आसान से बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा के क्वेश्चन 8 को लिखा हुआ है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, ठीक है। ये जो कह रहा है कि ये जो है ये, ठीक है, असमांतर भुजा, ठीक है, दोनों जो है अलग अलग है। ये इसकी जो है इसका जो है लंबाई कुछ होगा, इसका कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, लेकिन तब भी क्या कह रहा है, ये आपस में जो है बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो देखिए बच्चों, हमने जो कार्य किया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, उस अनुसार से हमने लिखा है कि प्रश्न में कि एबीसीडी एक समलंब है, उस अनुसार हमने वहां पे फिगर बना लिया, ठीक है। तो लिख दिया क्या, एबी जो है हमारा समांतर है किसका, तो सीडी का, और एडी जो है बराबर है किसके, तो बीसी के, ठीक है। कह रहे हैं ना बराबर है, जो असमांतर भुजाएं हैं, ठीक है, वो आपस में क्या है, तो बराबर है। क्या यह चक्रीय है, तो चक्रीय है या नहीं उसको दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, वो हम लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, यहाँ सिद्ध हमें करना है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जो है एडी के बराबर जो है बीसी है या नहीं, ये हमें दर्शाना है। और जो लिखेंगे अतः जो है एडीसी, ठीक है, कोण एडीसी बराबर है, तो बीसीडी के, ठीक है, आपस में बराबर है या नहीं वो हमें दर्शाना है, ठीक है। हम कह देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक। तो लिखेंगे हम यहाँ की चूंकि ए बी जो है समांतर किसके, तो सी डी, है ना, ए बी समांतर है सी डी के, तो इस अनुसार से हम कहेंगे बी ए डी, ठीक है। तो कोण बी ए डी फिर प्लस ए डी सी, ठीक है। तो ए डी सी तो कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। फिर लिखेंगे तथा ए बी सी प्लस बी सी डी बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो इस समीकरण 1 से हम देखे चलते हैं, समीकरण एक से चलेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है कि ए डी सी जो है बराबर है किसके, तो ए बी सी डी के। हम बी सी डी जो है बराबर किसके है, तो ए डी सी के। मतलब क्या, इसके जगह पे हम इसको और इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, तो हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ इसमें, हम जो समीकरण को लिखेंगे बी ए सी फिर प्लस, यहाँ देखिए ए डी सी दिया हुआ है ना, इसको हम रिप्लेस करते हैं किसमें, तो बी सी डी, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। फिर देखिए यहाँ दूसरा में देखें तो दिया हुआ है कि ए बी सी फिर प्लस, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इसमें, तो लिख देंगे क्या, तो ए डी सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। इसके अनुसार हम कह सकते हैं, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि बी ए सी है ना, बी ए क्या यहाँ जो है मिस्टेक हो गया, ठीक है, बी ए डी लिखना था, बी ए डी, ठीक। यहाँ भी जो है डी लिखिए, डी, ठीक है। तो आप देखते हैं बी ए डी, और देखिए क्या है, तो बी सी डी, ठीक है। ये कह रहा है आपस में ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। याद रखिएगा, जब जो है सम्मुख कोण, ये देखिए आमने सामने का कोण नहीं है, ये कोण और ये कोण सामने है, तो जब याद रखिएगा, जब सम्मुख कोण जो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं या चक्रीय चतुर्भुज होगा। और यहाँ देखिए बी सी डी, सॉरी यहाँ देखिए ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी यानी बी पे कोण, और फिर देखिए ए डी सी यानी डी पे कोण, ये भी जो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए 180, यानी ये दोनों मिला के 180 और ये दोनों मिला के 180 डिग्री बन रहा है, तो हम कह सकते हैं या जो चक्रीय चतुर्भुज होगा। वही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि किसी सम्मुख
कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। वह चक्रीय चतुर्भुज होगा, है ना। अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो लिख देते सिद्ध। ठीक है, तो देखिए हमने जो है 8 तक का था, हमारा जो 8 तक क्वेश्चन रेडी हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन जो है 9, 10, 11, 12 अगला दिन देख लेंगे। तो बच्चों, आज हमने यह टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा। मैं चलते बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो एक बार अपने माता पिता के चेहरे को देख लेना। उसकी आंखों में जो आपके लिए सपने हैं उन्हें पूरे करने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। आज की सर वाली मेहनत और कल का आपका सुकून। मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, ओके बाय।